नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जैसे ही मैं आपकी हथेली पर नज़र डाल रहा हूँ तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, जिसको चंद्र पर्वत कहते हैं, आपका मून माउंट जो है, ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। ये जो आप अन्य पर्वत देख रहे हैं ना, अन्य ग्रह प्लेनेट देख रहे हैं ना, इनसे ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। तो इसका मतलब आपका चंद्रमा नेगेटिव है और चंद्रमा मन का कारक है, आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और देखिएगा, जब मन प्रभावित होता है ना, तो सब कुछ प्रभावित होता है, जीवन के हर आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आपका चंद्रमा काफ़ी खराब दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे आपका मन गड़बड़ रहता होगा और अभी भी 2 सालों तक ये इसी रूप में बैठा हुआ है। मैं उपाय दूंगा, जरूर करें। ऐसे में निश्चित तौर पे ये मानसिक परेशानियों से आपको ग्रसित करता होगा। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे देता होगा, कई बार इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता होगा, कई बार आपका मन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा होगा। ये निश्चित तौर पे है। मन की एकाग्रता को भंग करता है, ये मन को उचाट करता है, मन को भरमाता बहुत ज़्यादा है। मन की एकाग्रता खराब हो जाती है तो काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, भटकता है मन ऐसे में। और देखें, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें भी आती हैं। और चंद्रमा किसका कारक है? माँ का भी कारक है। ऐसे में माँ का सुख भी नहीं मिल पाता है, या माँ के साथ जो है संबंध ठीक नहीं रहते हैं, मधुर नहीं रहते हैं, या माँ को लेकर चिंताएं रहती हैं, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, या कई बार ऐसा भी होता है ऐसे लोगों की जो है माँ नहीं हो पाती है। और कई बार नींद आने में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी भी स्थिति दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में मन के अंदर नेगेटिव भाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना? ऐसा लगता है कि व्यक्ति नेगेटिव ही सोच रहा है, उसके अंदर चीज़ें नेगेटिव ही आ रही है। दूसरी बात, कैश और बरकत की कमी भी ऐसे में आनी शुरू हो जाती है। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है जिनका चंद्रमा इस प्रकार से खराब होता है तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका जो करियर है ना, किसी और जगह पर बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको मंडी में, बाजार में आजमा नहीं पाता है। और ये खराब हो तो जैसे मैंने पहले कहा, बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, इंसान बिना वजह के समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। देखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह यही है। 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला आपने जो उपाय करना है वो चंद्रमा का उपाय करना है। अब दूसरी समस्या इस हथेली में क्या है? देखिएगा, और ग्रह तो अलग चीज होती है, लेकिन आपका बृहस्पति, यहाँ पे आप देखेंगे अपने बृहस्पति को, तो शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और यहाँ से ऊर्जा विहीन हो रहा है, ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो इसकी सकारात्मक ऊर्जा होती है। शनि की तरफ देखने का मतलब है, और साथ में अगर आप देखेंगे इसकी जो यूरिन रेखा है ये मोटी और काली होती हुई दिखाई दे रही है। जब शनि की तरफ देखता है बृहस्पति और इस रेखा पे इस प्रकार का प्रभाव आता है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं।
व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है, या तो दोनों के विचार नहीं मिल पाते हैं, या तो दोनों में से एक का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रह पाता है, या कार्य के सिलसिले में एक व्यक्ति जो है दूर रहता है, एक ही साथ नहीं रहते हैं। तो परिस्थिति कोई भी हो, दाम्पत्य जीवन को ऐसे में बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कई बार मन मुटाव की स्थितियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और अभी 2 वर्षों तक, जैसा ये 2 से 2.5 वर्षों तक है ना, ये भी 2 वर्षों तक अपना प्रभाव रखेगा ही रखेगा, ये निश्चित है। लेकिन उपाय करने पे निश्चित तौर पे जो है आपको उसका कुछ अंशों का संभावनाएं रहेंगी कि ठीक रहेगा। अब देखिएगा, ये जो बृहस्पति है ना, जैसा ये चंद्रमा है ना 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वैसे ही ये बृहस्पति भी चाहे जन्म पत्री में हो, हस्तरेखा में हो, या जन्म कुंडली में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी होते हैं। जब ये इस प्रकार से हल्का कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कई बार उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो व्यक्ति उसका सही से यूज नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है कि ये वैवाहिक जीवन का ग्रह है, मैरिटल लाइफ का मालिक इसको भी कहते हैं, और ये शुक्र भी मैरिटल लाइफ का मालिक होता है, लेकिन बृहस्पति पहले नंबर पे होता है। ऐसे में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने में बहुत देरी ये करता है, समय पे व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है। अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में संतान को लेकर बड़ी चिंताएं रहती हैं। कई बार संतान नहीं हो पाती है, बहुत देर से होती है, मन चाही जैसे कहते हैं वैसे। संतान तो लड़की हो या लड़का हो, संतान ही मानी गई है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लड़का या लड़की जो है अलग अलग है, ज्योतिष में, ठीक है ना। अब ये संतान को लेकर चिंताएं दिखा रहा है 2 सालों तक। पैतृक संपत्ति का लाभ भी कहीं न कहीं 2 सालों तक मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और धन संबंधी दिक्कतें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है, लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, इष्ट कृपा जिसको कहते हैं। और ऐसे में भी धन को लेके, कैश को लेके, विशेषकर लिक्विड जो कैश होता है उसको लेके समस्याएं आती हैं। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न करने के कारण उन सुखों में कमी आ जाती है। अब देखिएगा, जब बृहस्पति कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ऐसे में एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है। कई बार जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो ऐसी स्थितियां आपकी जो है इन दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। और तीसरा है आपका केतु। केतु में भले ही अच्छी लकीरें आ रही हैं, लेकिन लकीरों को प्रभावित करने वाला इसका कलर और इसमें रेखाओं का जाल ये बता रहा है कि कोई ना कोई चिंता अभी 2 सालों तक बनी रहेगी। थोड़ा सा संघर्ष, उतार चढ़ाव और कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कह दूँ, आपको पूरी तरह से उपाय करने पड़ेंगे, क्रियाएं करनी पड़ेंगी। बहुत जल्दी फ़ायदा तो नहीं होगा, ये नहीं कहूँगा कि चमत्कार हो जाएगा। पूरा फ़ायदा आपको देखने को 2 सालों के बाद मिलेगा, लेकिन हल्का कहीं ना कहीं इसमें बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब अभी यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है, लेकिन इसका जो पहला पौरवा है ना, उससे बहुत ज़्यादा लंबा दूसरा पौरवा है। थोड़ा बहुत लंबा तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है
कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेने होंगे, ठीक है ना। और 42वां वर्ष आपके लिए बेहतरीन रहेगा। जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे, उसके 3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद आपका भाग्योदय निश्चित दिखाई दे रहा है। और फिर दूसरा आपका जीवन का जो गोल्डन पीरियड आ रहा है वो 56वां वर्ष आ रहा है। जब आप जीवन के 56वें वर्ष में जो है प्रवेश कर लेंगे तो दोबारा भाग्योदय की स्थिति है, बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों का शुरुआती दौर पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख बहुत कम मिलता है और ये प्रैक्टिकल रूप में आपके हथेली में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पे हो रही है, उसको भी अंगूठे से ही देखते हैं, क्योंकि उस टाइम शुक्र ये चीज़ें और करियर और धन की रेखा ये चीज़ दे रही है। अभी इसके अलावा अगर देखूं तो यहाँ पे देखिएगा ये रेखा, ये बहुत खराब मानी गई है। ये आपके यश में कमी करती है। जो प्रसिद्धि है व्यक्ति की, जो यश है, जो मान सम्मान है, उसमें ये कमी करती है। और आपके कार्य 99% तक तो हो जाते हैं, लेकिन 100% में नहीं पहुंच पाते हैं। ये उस चीज़ को दिखाती है। तो दिव्य सूर्य क्रिया आपको जरूर करनी पड़ेगी, ठीक। अब चलते हैं बड़ी अच्छी चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो 2 लकीरें ये स्पष्ट दिख रही हैं और एक रेखा जो है यहाँ से निकल करके और बृहस्पति की ओर देख रही है। और ये 42वें वर्ष से ये एक लक्ष्मी नारायण बहुत बड़ा योग बन रहा है। ये बता रहा है कि 42वां वर्ष में जब प्रवेश करेंगे, उसके 3 महीने गुजर जाएंगे तो आपको उससे लेके और 45वें वर्ष के बीच तक अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप जीवन में निर्धन नहीं रहेंगे, आप जीवन में गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप तरक्की की सीढ़ियां पार कर रहे होंगे, दूसरे ऑर्बिट में पहुंच रहे होंगे, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको जीवन में चलना होगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। खास करके धन के लिए ये योग बहुत ही बढ़िया कहला रहा है। आगे अगर आप पार्टनरशिप में मत जाइएगा, लेकिन इंडिविजुअल जो है, निजी तौर पे अगर देखा जाए, यदि कोई व्यवसाय इत्यादि करते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बन रही है। एक चीज़ और देखेंगे उसके बाद, तो जो आपकी मस्तिष्क रेखा है और यहाँ पे एक हल्की रेखा आ रही है, अभी बहुत कम आभास हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये आ तो रही है एक, और यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग को बल देता हुआ 45 ईयर में ये अपना प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है कि 45वें वर्ष से ये प्रभावित हो जाएगा। इसका मतलब है आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, शार्प माइंडेड हो जाएंगे। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले व्यक्ति होंगे। और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं भाग्य का भी बहुत अच्छा सहारा आपको मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे वास्तव में मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त आपकी इष्ट कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और ये होगा आपके इष्ट कृपा की वजह से। वहीं वाणी का बहुत अच्छा धनी आपको जो है आपकी इष्ट कृपा बना रही है। बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए,
थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति हो जाएंगे और व्यापार की बहुत ज़्यादा गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति होंगे। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा है और वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो उसे तुरंत अपने जीवन काल में कॉपी करने की भी कोशिश करेंगे। एक चीज़ और जो है आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है, जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आप चाह रखेंगे ना, ये मिल जाए, वही आपको नहीं मिलेंगी। और जब आप कहेंगे यार छोड़ो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, वही चीज़ आपको मिलने लग जाएगी। 45 ईयर से एक चीज़ और आपके जीवन में आ रही है, आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये खास चीज़ें आपके जीवन में आती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी स्थिति में दिखाई दे रही है। ये आपके भाग्य योग का निर्माण यहाँ पे करा रही है। लेकिन एक बात मैं कह दूँ, जैसे आपकी ये जीवन रेखा है और अंत में ये निशान बना रहा है, जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे आपकी ये भाग्य योग का निर्माण कर रही है। अगर नौकरी कर रहे होंगे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो, कानून का हो, या कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित क्षेत्र हो, तो निश्चित रूप से 42 ईयर से आपके जीवन में बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है। भगवान शंकर आपकी इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, और माँ पार्वती जो है आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जो आपने विशेष संतान को लेके इच्छा जताई है, उसकी अगर होगी पूरी, तो अभी स्पष्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर वो पूरी होगी तो 42वें वर्ष तक जो है वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। इसके लिए अपने इष्ट की शरणागति जाएं, विशेष प्रकार जो है इष्ट की शरणागति जाएं, खासकर भगवान शिव की शरणागति जाएं, तो आपको मन चाहा वर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये उंगली नीचे की तरफ झुक रही है। निश्चित रूप से जो है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली सीधी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म करने में विश्वास रखते हैं, कर्मशील व्यक्तित्व आपका है। ये भी सीधी दिखाई दे रही है, इससे हल्की बड़ी है। इसका मतलब है आपको यश भी मिलेगा आगे और सफलता भी मिलेगी। ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो 42 ईयर से उत्कृष्ट व्यापारी हो जाएंगे। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो बड़ा अच्छा पद आपको हासिल होगा और उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे। बहुत ही बेहतरीन सफलता आप पाएंगे दो चीज़ों की वजह से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, और दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण उजागर हो रहा है। हृदय रेखा अगर देखें यहाँ तक जा रही है, बृहस्पति की ओर देख रही है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप जिएंगे, ये रेखा आपकी यहाँ पे कह रही है। मस्तिष्क रेखा देखें तो आपको क्रिएटिव इंसान बना रही है और बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, इस चीज़ को बता रही है। इस रेखा के बारे में तो हमने पहले ही आपको बता दिया है। करियर और धन की रेखा भी आगे चलकर बड़ा लाभ आपको दे रही है। शुक्र का हिसाब देखें, शुक्र आपका पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बृहस्पति भी अगर पुष्ट अवस्था में आता है तो शुक्र का प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल की बात करें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति को हल्का पुष्ट करें, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का, और इसके लिए एक नॉर्मल सी क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और जो चीज़ें हैं न दाम्पत्य जीवन को लेके, नेगेटिव सोच को लेके और संतान प्राप्ति को लेके, इसके लिए मैं शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ। शनि आपको बहुत बेहतरीन है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य भी अपनी अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका भी लाभ होगा। थोड़ा सा जो है वाणी का ध्यान रखें, ठीक है ना।
तो इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक परफ्यूम लें चंदन की खुशबू वाला, और नहाने के बाद 3 महीने तक उस परफ्यूम को जो है अपने बदन पे लगाएं और एक हरा रुमाल अपने पास रखें। उसका यूज मत करें, केवल एक सिंबल के तौर पर रखें। इसके बारे में मैंने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।